नमस्कार दोस्तों। यह क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो अपने आज सोल्व करेंगे। ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है और ये पुराने एग्जाम जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, झारखंड लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, यूपी लोक सेवा आयोग है और सिविल सर्विसेज आईएएस वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनको अच्छे से तैयार किया हुआ है। और अपने राजस्थान में जैसे फर्स्ट ग्रेड है हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन और असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके क्वेश्चन जो आए हुए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका क्या है कि एक बनाया गया वीडियो और बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बनाया है और बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें ऐड की गई है। प्रश्नों के बारे में भी बताया गया है, कौन सा प्रश्न कैसे क्या कहाँ, वो चीज़ें सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अब अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, क्या थे? एक नंबर ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है पुरातत्वविद, तीसरा ऑप्शन है इतिहासकार, चौथा ऑप्शन है पूरा वनस्पति शास्त्री। तो अपना पहला आंसर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक। ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे और ब्रिटेन के थे। ये 1863 में भारत में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित रहे थे और कुछ पाषाणिक वस्तुओं का इन्होंने अन्वेषण किया था। अगला प्रश्न है, संगाओ गुफा पूरा स्थल है। एक नंबर है निम्न पूरा पाषाण काल का, दो नंबर मध्य पूरा पाषाण काल का, तीन नंबर नव पूरा पाषाण काल का और चार नंबर ताम्र पूरा पाषाण काल का। तो अपना आंसर हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल का। तो मध्य पूरा पाषाण काल का ये स्थल है और इसमें जो संगाओ गुफा है ये वर्तमान में पाकिस्तान में पोतवार बेसिन के पास अवस्थित है और इसकी जो खुदाई है वो अहमद हसन दानी ने करवाई थी और इसमें जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण मिले हैं 20,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक के अपने प्रमाण इसमें मिले हैं। तो अगर संगाओ गुफा किस समय की ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है भविष्य में कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो पोतवार बेसिन और खुदाई किसने की? अहमद हसन दानी ने। ये भी इसके साथ इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? अब मानव समाधान के प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन एक मोरहैना, दो नंबर दुनही, तीन नंबर लेखैया, चार नंबर गगरिया। तो मानव समाधान के प्रमाण हैं वो लेखैया से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लेखैया से। लेखैया यहाँ पर कुल 17 समाधान मिले हैं। ये लेखैया है, उत्तर प्रदेश में है और ये इसके पास पहाड़ी है, उसका नाम है कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी के पास ये अवस्थित है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, कोपेनहेग संग्रहालय से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। एक नंबर ऑप्शन है लुबाक ने, दो नंबर टेलर ने, तीन नंबर थॉमसन ने, चार नंबर चाइल्ड ने। तो किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। और उसके अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था ये पूछा गया है। तो एक नंबर ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, दो नंबर है मध्य पूर्व पाषाण काल में, तीन नंबर है मध्य पाषाण काल में और चार नंबर है ऊपरी एवं पाषाण काल में। तो कब किया गया था? ये है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के जो अंतिम समय आता है लगभग समाप्ति के टाइम, उस समय क्या होता है कि पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं।
विश्व में कई जगह मिलते हैं, परंतु भारत में की तरफ से देखा जाए, यानी भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आदमगढ़, ये एमपी में जिला लगता है होशंगाबाद, और बागौर राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है छठा। अब छठा क्वेश्चन देखो, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पूरा प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है। गोदावरी घाटी से, बेलन घाटी से, सोन घाटी से या नर्मदा घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है बेलन घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से। बेलन घाटी के लोदरवा नाला से ये हड्डी से बनी हुई एक प्रस्तर मूर्ति, देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और ये लोदरवा नाला यूपी में, बेलन घाटी यूपी में है। इसके अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लोहे काल में। तो कब हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है। और अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला अपना 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र, एक केंद्र था, उसका नाम है इसामपुर, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी राज्य कौन सा है? तो 1 नंबर गोवा, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर महाराष्ट्र, 4 नंबर कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले? पहले तो आई थी हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, अब की बार क्या है? हड्डी के उपकरण। हड्डी के उपकरण हैं वो कहाँ से मिले हैं, इसके बारे में पहला ऑप्शन है महदया, 2 नंबर है चौपानी मांडो, 3 नंबर है काकोरिये, 4 नंबर है कोलडी हवा। तो हड्डी से निर्मित है जो उपकरण मिले हैं वो मिले हैं मदहा से। कहाँ से मिले हैं? मदहा से। मदहा से हड्डी से निर्मित उपकरण, ये मदहा है, ये यूपी में है, और यहाँ हड्डी और सींग दोनों से निर्मित उपकरण हैं वो मिले हैं। और इसकी खुदाई की थी GR शर्मा ने, और उस मदहा को 3 क्षेत्र में बांटा गया था, झील क्षेत्र, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र। संकुल क्षेत्र के पास में था कब्रिस्तान, तो उसको एक क्षेत्र माना गया, तो संकुल क्षेत्र। और इसमें जो हड्डी और सींग के जो उपकरण हैं वो मिले हैं बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र से, झील क्षेत्र से नहीं मिले। और इसके बाद में एक सराय नहर नामक स्थान भी है यूपी में, और वहाँ पे भी इस प्रकार के कुछ उपकरण हैं वो मिलते हैं। उपकरण मिलते हैं परंतु बड़ी मात्रा में नहीं मिलते। सराय नहर राय वो स्थान है जहाँ मिलते हैं, पर बड़ी मात्रा में नहीं मिलते, बड़ी मात्रा में यहीं से मिलते, मदहा से। अब अगला 10वां क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थल है। कौन सा स्थल है? जहाँ मध्य पाषाणिक पशुपालन का है वो अपने को साक्ष्य मिलता है। वीरभानपुर, 2 नंबर है लंगनाज, 3 नंबर है चौपानी मांडो, 4 नंबर है आदमगढ़। तो कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से। अब अगला क्वेश्चन है, पोलिनोलॉजी अध्ययन है, किस चीज़ का अध्ययन है? प्राचीन वनस्पति अवशेषों का, प्राचीन जंतु अवशेषों का, परागकण एवं बीजाणु का परीक्षण, जंतु अस्थियों का परीक्षण। तो किसका अध्ययन है? परागकण और बीजाणुओं का परीक्षण। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, गुफकराल निम्न में कहाँ स्थित है? गुफकराल, गुफकराल यानी कुमार की गुफा, इसका अर्थ होता है कुमार की गुफा। कहाँ स्थित है? स्वात घाटी में,
गंगा घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, सिंधु घाटी में। तो ये कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी में। कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी में। अब अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से स्थायी जीवन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। वो कौन सा स्थल है जहाँ प्राचीन जीवन के प्रमाण हैं वो मिले हैं? 1 नंबर मोहनजोदड़ो, 2 नंबर मेहरगढ़, 3 नंबर कालीबंगा, 4 नंबर किले गुल मोहम्मद। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से, सराय नहर राय से, लंगनाज से, महदा से। तो 3 नर कंकाल है दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। ये स्थायी जीवन वाला है। इस ये मेहरगढ़ है, ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। ये कई बार क्षेत्र भी पूछा गया है इसका कि भाई किस क्षेत्र में है? बलूचिस्तान क्षेत्र में। और इसका जो मैदान है तो उसे कहते हैं काछी मैदान। काछी मैदान में यहाँ पर ताम्रपाषाण से लेकर के प्राक हड़प्पा तक के प्रमाण हैं वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से मिलते हैं। स्पष्ट तरीके से इसके प्रमाण मिलते हैं। इसका समय लगभग 6000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। और यहाँ पर गेहूँ, जौ, कपास इनकी किस्में मिलती है। और उसके बाद में दमदमा, ये दमदमा है। यहाँ पर कुल 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। कितने? 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इसमें से समाधानों में 5 तो है युग्म यानी 2-2, और एक में है 3 मानव कंकाल है एक साथ दफनाए गए हैं, और बाकी है सिंगल। कुल 41 समाधान मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि है सर्वप्रथम किस युग में प्रारंभ हुई थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो नव पाषाण काल में, यानी मानव कृषि करना कब सीखता है? नव पाषाण काल में। खाद्यान्नों की सर्वप्रथम कृषि है कब होती है? नव पाषाण काल में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना 16 नंबर, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी से, 2 नंबर गंगा घाटी से, 3 नंबर यमुना घाटी से, 4 नंबर ताप्ती घाटी से। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर नर्मदा घाटी से। भारत में प्रथम साक्ष्य है वो एमपी में नर्मदा घाटी से हथनोरा नामक स्थान है, वहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ मानव की एक खोपड़ी मिली थी। मानव की खोपड़ी मिली थी और इसकी खोज है वो 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया ने की थी। खोपड़ी है वो किसको मिली थी? अरुण सोनकिया को। कब? 5 दिसंबर 1982 को। स्थान का नाम क्या है? वो हथनोरा। और ये जिला कौन सा पड़ता है एमपी में? होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी मानव ने पहला अनाज कौन सा काम में लिया था? बाजरा लिया था, 2 नंबर चावल, 3 नंबर गेहूं, 4 नंबर जौ। तो मानव ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। ये 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा पूरा स्पीड में आया नहीं था इसलिए आगे लिखा है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की बड़ी मेखला खोजी गई है? अब कौन कौन से स्थान थे? स्थान दे रखे हैं, 1 नंबर भांजा, 2 नंबर भीमबेटका, 3 नंबर अजंता, 4 नंबर जोरा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब कूट दे रखा है उसमें से सही उत्तर चुनना है। पहले में दे रखा है 3 और 4, 3 और 4 का मतलब अजंता और जोरा। दूसरे में दे रखा है 2 और 4, 2 भीमबेटका
और 4 अजंता। तीसरे में दे रखा है 1 2 3। 1 नंबर है भांजा, 2 नंबर है भीमबेटका, 3 नंबर है अजंता। और चौथे में दे रखा है 2 3 4 भीमबेटका, अजंता और जोरा। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर भीमबेटका और जोरा। इसका सही आंसर भीमबेटका और जोरा से अपने को शैलाश्रय के जो चित्र हैं वो मिले हैं और इसकी जानकारी अपने को इन दोनों से मिलती है। और सबसे प्राचीन है भीमबेटका। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ मिला है? तो मानव बस्ती का है वो प्राचीन अवशेष है कहाँ मिला है, इसके बारे में पूछा गया है। 1 नंबर है कालपी, 2 नंबर है बागोर, 3 नंबर है तेरी और 4 नंबर है आदमगढ़। कहाँ से मिला है? कालपी। यहाँ से हाथी के सूंड का जीवाश्म मिला है और लगभग 45,000 ईसा पूर्व के यहाँ औजार भी प्राप्त हुए हैं। यह यूपी में स्थित है, कालपी है, यूपी में है, यमुना नदी के दक्षिणी तट पर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? डी टेरा पीटरसन को, 2 नंबर बर्किट को, 3 नंबर एस डी सांकलिया को, 4 नंबर सॉरी इसमें 2 इसमें 3 कर दिया क्योंकि ये 4 नंबर है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो इसमें आंसर अपना हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट को। 4 नंबर ऑप्शन है, इसमें गलती से लिख दिया क्योंकि ये दो दे दिए ना, इसकी वजह से गलती से हो गया। पर रॉबर्ट ब्रूसफुट को ये इन्होंने औजार खोजे थे और औजार खोजने की वजह से इससे ये श्रेय मिलता है। प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता है। इनके जो इंडेक्स प्राप्त की थी मद्रास से, इंडेक्स से शुरुआत होती है और इसने कई स्थान है, बाद में पूरा पाषाण कालीन कई स्थान है उनकी भी इन्होंने खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? बेलन घाटी में, गोदावरी घाटी में, कश्मीर घाटी में, कृष्णा घाटी में। किस जगह ये एक क्रम में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर बेलन घाटी में। कहाँ पे पाए जाते हैं? बेलन घाटी में। अब अगला क्वेश्चन है अपना 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पाषाण स्तर पर गेहूं व जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? गेहूं और जौ की खेती के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अपने को देख के बताना है। 1 नंबर रंगपुर, 2 नंबर गोल्डी हवा नहीं कोल्डी हवा है, मेहरगढ़, लोथल। ये गोल्डी हवा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये कोल्डी हवा। तो अपने को जो प्रमाण मिले गेहूं और जौ का वो मिला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 8,000 ईसा पूर्व है मानव ने जौ की खेती करना स्टार्ट कर दिया था और 8,000 ईसा पूर्व इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी भूमध्य सागर और ईरान वाले क्षेत्र में, यानी पश्चिमी एशिया में इसके। और वहीं गेहूं है उगाना शुरू हुआ और उसके बाद में अपने भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं और अपने यूपी के अंदर कोल्डी हवा है वहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव है भारत के
किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर गुजरात। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में इनाम गांव है, ये जारवे संस्कृति का स्थल है। किस संस्कृति का है? जारवे संस्कृति। ये कई बार पूछा जा चुका है। और किस नदी के किनारे है? गोड नदी के किनारे है। अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये पहले भी आया था, जैसे गेहूं और जौ का पूछा था, उसमें मैंने बताया था मेहरगढ़ में गेहूं और जौ, कोल्डी हवा में चावल। परंतु ये क्वेश्चन है, ये नवीनतम खोजों के अनुसार हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वो पहले वाला आता है। आज तक एग्जाम में ये प्रश्न दिखा है, और उसका जो डेफिनेशन है वो भी शानदार है, क्योंकि ये नवीनतम जो जानकारी मिली है उसके अनुसार देखा जाए। तो इसमें ऑप्शन देखो, पहले टोकवा से, 2 नंबर मेहरगढ़ से, 3 नंबर लौरादेव से, 4 नंबर कोल्डी हवा से। तो इसका अपना आंसर होगा लौरादेव। क्या होगा? सॉरी दोस्तों, वीडियो है वो पॉज हो गया था। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा लौरादेव। अब देखो, लौरादेव है, ये उत्तर प्रदेश में है, और इसके जिला लगता है संत कबीर नगर। इसमें 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व बीच में चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लौरादेव से। अब वर्तमान में ऐसा देखा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं? चावल के। कहाँ पे मिले हैं? लौरादेव में। परंतु कई बार क्या होता है कि लौरादेव ऑप्शन में नहीं होता, तो चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा में, गेहूं और जौ के साक्ष्य मेहरगढ़ में, और प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य तब होगा जब लौरादेव ऑप्शन में नहीं होगा, तब मेहरगढ़ होगा। अगर लौरादेव ऑप्शन में है तो लौरादेव ही होगा, वरना नहीं होगा। अब अगला प्रश्न देखो, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें दे रखा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसमें लौरादेव नहीं दे रखा, मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से, बुर्जहोम से और ब्रह्मगिरी से। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर मेहरगढ़। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण युग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? किस स्थान से पशुपालन के प्रमाण हैं वो मिले हैं? ओदे, बोरी, 3 नंबर लखनिया, 4 नंबर बागोर। तो कहाँ से मिले हैं? बागोर। बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, और राजस्थान में। ठीक है ना? तो बागोर में है, पशुपालन के हैं, वो साक्ष्य मिले हैं। और इसके साथ ही एक स्थल है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में, आदमगढ़, वहाँ पे भी पशुपालन के हैं, वो साक्ष्य मिले हैं। अब प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अब वो स्थान कौन सा है? स्थान के बारे में पूछा गया है। स्थान 1 नंबर दे रखा है मेहरगढ़, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर किली गुल मोहम्मद, 4 नंबर धोलावीरा। तो कहाँ पे स्थायी जीवन का प्रमाण प्राचीनतम मिला है? मेहरगढ़ से। कहाँ पर मिला है? मेहरगढ़ से। अब अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, 2 नंबर मध्य पाषाण काल को, 3 नंबर लोह युग को, 4 नंबर ताम्र पाषाण काल को। तो किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को, चालकोलिथिक। दूसरा ताम्र पाषाण काल का दूसरा नाम चालकोलिथिक युग भी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन में नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अब गर्त निवास है, उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसके ऑप्शन नीचे दे रखा है। 1 नंबर बुरजोम, 2 नंबर गुफकराल, 3 नंबर कुचई, 4 नंबर महगड़ा। नीचे कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। पहले में दे रखा है 1 और 2, दूसरे में दे रखा है
3 व 4, तीसरे में दे रखा है 2 और 3, और चौथे में दे रखा है 1 और 3। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बुर्ज होम और गुफ कराल ये कश्मीर में है, और यहाँ गर्त निवास स्थान मिले हैं, यानी गड्ढे वाले घर मिले हैं यहाँ पे, और कश्मीर में। कई बार पूछा जा चुका है ये कहाँ है बुर्ज होम और गुफ कराल, तो कश्मीर में है। अब अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस का कपाल है वो 1 नंबर बेलन घाटी के बांस घाट से, 2 नंबर नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, 3 नंबर नर्मदा घाटी में हथनोरा से, 4 नंबर सोन घाटी में बागोर से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? 3 नंबर नर्मदा घाटी में हथनोरा से। अरुण सोनकिया ने खोज की थी और ये कपालखंड मिला था। ये प्रश्न पहले आ चुका है, मैं ये तो प्रश्न है, ये नहीं था प्रश्न, दूसरा था, परंतु उसको मैंने बताया था। अरुण सोनकिया ने खोज की थी, और नर्मदा घाटी में हथनोरा नामक स्थान। अब अपना अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, 2 नंबर मेहरगढ़ से, 3 नंबर कोटदीजी से, 4 नंबर आमरी से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अब अगला क्वेश्चन है, नवदाटोली का उत्खनन किसने किया था? अब नवदाटोली का उत्खनन करता कौन था? 1 नंबर मार्टिमर व्हीलर ने, 2 नंबर वी.एस. वाकनकर ने, 3 नंबर एस.डी. सांकलिया ने, 4 नंबर के.डी. वाजपेयी ने। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर एस.डी. सांकलिया ने। और ये नवदाटोली है मध्य प्रदेश में, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का ताम्रपाषाणी कालीन ग्रामीण बस्ती है। सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी है? ताम्रपाषाणी काल की, नवदाटोली। और ये है कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, 2 नंबर मंदिर के रूप में, 3 नंबर मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के रूप में, यानी जहाँ मृतकों को दफनाया जाता था उस स्थान के रूप में ये बड़े बड़े शिलाखंड होते थे, और उनसे समाधियाँ बनाई जाती थी, और उसमें मृतक व्यक्ति को सुला दिया जाता था, और उसमें जो दैनिक उपयोग की चीज़ें थी साथ में रख दी जाती थी। जैसे तांबे की वस्तुएं हैं, कुछ ठीकरे हैं, जैसे मान लो बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो बाद में टूट गए ठीकरे बन गए, तो ठीकरे मिले हैं, तो उससे पता चलता है। इसका दूसरा नाम वृहत पाषाण स्मारक है, इनका दूसरा नाम है मेगालिथ। दूसरा नाम मेगालिथ। कई बार ये वृहत पाषाण उपकरण ने दे करके मेगालिथ दे दिया जाए, तो मेगालिथ इसका दूसरा नाम है। अब 34वां क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राग का टीला संगनकल्लू से, बुद्धिहाल से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से। तो संगनकल्लू, राग के टीले हैं संगनकल्लू से मिले हैं, और ये स्थान है कर्नाटक में, मैसूर के पास में है संगनकल्लू। और पलवरम से भी मिले हैं राग के टीले। राग के टीले बनते कैसे थे? राग के टीले बनते थे, जो पशुपालन करते थे वो लोग पशुपालन करते थे, एक जगह जहाँ रहते थे वहाँ पे पास में गोबर डालते थे, और उसके चारों ओर, गोबर के चारों ओर बाड़ लगा देते थे। बाड़ लगाने के बाद में जैसे ही वो एक स्थान छोड़ कर के दूसरे स्थान जाते थे, तो उस इकट्ठा गोबर में आग लगा देते थे, और वो धीरे धीरे जलता रहता था, और वो राग के ढेर बन जाते थे बाद में। तो वो राग के टीले, और बाद में जब प्राप्त हुए तो उसका नाम दे दिया राग के टीले। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति, ये अपन जब
पाषाण काल पढ़ते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ये जब पढ़ते हैं तो इसमें एक आती है कोर संस्कृति, दूसरी फलक संस्कृति और तीसरी ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। तो इसमें ये पूछा गया है फलक संस्कृति, निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो इसमें आ जाएगा मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। और फलकों से जो औजार बनाए जाते थे और फलकों के औजार की अधिकता होने के कारण इसे फलक संस्कृति कहा गया। और इसमें जो औजार बनते थे, स्क्रैपर है, ब्यूरिन है, वेदन है, और कहीं कहीं जैसे अपने दक्षिण भारत में हैंडेक्स और कलीवर भी मिले हैं कई जगह। तो इस प्रकार के औजार है वो बनाए जाते थे। अब अगला क्वेश्चन है, ये 36 नंबर है, 35 नंबर ये ऊपर आ गया, ये दोबारा 35 नंबर लिख दिया गया, ये 36 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ए कनिंघम, 2 नंबर एच डी सांकलिया, 3 नंबर रॉबर्ट ब्रूस फुट और 4 नंबर एफ आर अल्ची। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए कनिंघम। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? वन्य धान यानी जंगली खेती, जंगली खेती का प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? जंगली खेती के अपने को प्रमाण मिलते हैं, देखो ऑप्शन देखो, लंगनाज, 2 नंबर चौपानी मांडो, 3 नंबर सराय नहर राय और 4 नंबर लेखैया। तो अपने को आंसर हो जाएगा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो है, वहाँ से वन्य धान है उसके साग से मिलता है। चावल का साग से अपने इसमें कोल्डी हवा से मिलता है, और गेहूँ और उसका जौ का साग से है मेहरगढ़ से मिलता है। चावल के छिलके हैं वो लोथल से मिलते हैं। इसमें एक कनिंघम है, कनिंघम है ये 1870 से लेकर के 1885 तक भारत सरकार में पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे थे एक कनिंघम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है भोपाल में, 2 नंबर सिंगरौली में, 3 नंबर अब्दुल्लागंज रायसेन में, 4 नंबर पंचमंडी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर अब्दुल्लागंज रायसेन में, 3 नंबर अपना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, खनिज के लिए, 3 नंबर ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, 4 नंबर है सोन नदी के उद्गम स्थल के रूप में। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और प्रागैतिहासिक शैल चित्र बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है शैल चित्रों का। इसकी खोज है 1957 में V.S. वाकनकर ने की थी, और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यहाँ पर अब तक 700 शरणस्थलियों की खोज की जा चुकी है। कितनी? 700 शरणस्थलियों की, और उसमें से 133 में चित्र मिले हैं। कितने में? 133 में। अब सूची मिलान करने वाला प्रश्न आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब अपने पूरा सही आ रहा है। सूची मिलान करनी है, मिलान करके और बताना है, नीचे जो कूट दे रखा है उस कूट के अनुसार अपने को आंसर देना है। इधर तो दे रखा है समय काल, और इधर दे रखा है उसकी विशेषता, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और इधर कच्चे एवं पक्के मकान, नदी तट एवं अधिवास, शैलाश्रय अधिवास और गर्त अधिवास। तो गर्त अधिवास इसका तो अपने को पता है, कश्मीर में मिले हैं गर्त अधिवास, ये नव पाषाण कालीन है।
किस टाइम का है? नवपाषाण कालीन गर्तावास कर दिया। अब इसमें दे रखा है जैसे सेलासरे अधिवास पूरा पाषाण काल, यानी पहाड़ों पर पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जहाँ जल की जरूरत ज़्यादा होने लग गई थी, क्योंकि स्थायी जीवन के लिए एक जगह टिक के रहना होता। सेलासरे घूमते रहते थे, कच्चा मांस वगैरह खाते थे। मध्य पाषाण काल में आते आते वो कच्चा मांस तो खाते थे, परंतु वो एक जगह रहना शुरू कर दिया था, तो वो नदी तट देखते थे जहाँ पानी की अच्छी सुविधा हो। और ताम्र पाषाण काल में 1 नंबर। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 सी में है। अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गेरिक मर्दभांड पत्र, जिसे अंग्रेजी में ओसीपी का नामकरण हुआ था नोहे में, हस्तिनापुर में, लाल किले में और अहिच्छत्र में। तो कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ था? हस्तिनापुर में। अगला क्वेश्चन है ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? दफनाने का जो तरीका है वो किस प्रकार का था? 1 नंबर है पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और ये ताम्र पाषाणिक स्थल है, ये जौरव संस्कृति से संबंधित थे। और यहाँ के जो स्थल है, नेवासा है, देमाबाद है, कोठे है, चंदौली है, इनाम गांव है। इनाम गांव के बारे में प्रश्न पहले भी आया था। इनाम गांव है। यहाँ जो कब्रें मिली है उसमें हांडी मतलब कच्चे बर्तन, कच्ची मिट्टी के, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उसे हांडी कहते हैं। तो हांडियाँ और तांबे की वस्तुएं मिली है, जो उन शवों के साथ में जो कलश समाधान थे उसमें इस प्रकार के जो दैनिक उपयोग की चीज़ें थी वो रख दी जाती थी, और उसे शव को है वो दफना दिया जाता था। और उस दफनाने का जो तरीका था उत्तर से दक्षिण की ओर था। अब अगला क्वेश्चन है 43 निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान है? 1 नंबर चिरान से, 2 नंबर मास्की से, 3 नंबर ब्रह्मगिरी से, 4 नंबर बुरुजहोम से। तो अपना आंसर हो जाएगा बुरुजहोम। बुरुजहोम है। यहाँ पर क्या है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ये कश्मीर में है। और अब अगला प्रश्न है गृत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गृत आवास के साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखो, 1 नंबर संगन कल्लू, 2 नंबर बुरुजहोम, 3 नंबर कोल्डी हवा, 4 नंबर ब्रह्मगिरी। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुरुजहोम। बुरुजहोम कहाँ पे है? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। गगरिया में, लेखैया में, बगलीखोर में, मोरहना पहाड़। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा लेखैया से। कहाँ से? लेखैया से। अब अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यानी किससे संबंधित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, 2 नंबर विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, पर्यटन मंत्रालय से, या संस्कृति मंत्रालय से। तो किससे है? संस्कृति मंत्रालय से। अपना 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 47 नंबर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1 नंबर भोपाल में, 2 नंबर गुवाहाटी में, 3 नंबर बस्तर में, 4 नंबर चेन्नई में। कहाँ पर है? तो भोपाल में। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान
होता है? किस पक्ष की जानकारी अपने को लंबवत खुदाई में मिलती है? संस्कृति के कालमापन की। 2 नंबर संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के विस्तार का। इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर, संस्कृति के काल मापन का। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित पूरा स्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न मैंने थ्योरी में बताया था पहले, और इसका अब ये प्रश्न आ गया है। 1 नंबर भीमबेटका से, 2 नंबर सराय नहर राय से, 3 नंबर दमदमा से, 4 नंबर हथनोरा से। तो कहाँ से मिला है? हथनोरा से। हथनोरा से अरुण सोनकिया है, उन्होंने खोजा था और जीवाश्म मिला। अब 50 नंबर प्रश्न है, हिस्टोरिका के लेखक हैं। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? 1 नंबर जस्टिन, 2 नंबर मेगस्थनी, 3 नंबर हेरोडोटस, 4 नंबर डियोडोरस। तो इसके लेखक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये यूनान निवासी था और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया था, और इसने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है हिस्टोरिका। इसमें भारत के बारे में भी कुछ विवरण मिलता है। प्रश्न संख्या 51, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? बोलन नदी के किनारे, कच्छ के रण के पूर्व भाग में, गग्गर नदी के तट पर, पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो कहाँ पर है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। ये पहले भी बताया था। बेलन नदी है, ये बेलन नदी घाटी है, ये यूपी में पड़ती है। कच्छ का रण गुजरात में, गग्गर नदी है राजस्थान में, पाकिस्तान में जाती तो है, परंतु वो बाढ़ के समय जाती है, पुराने टाइम में बहती होगी, परंतु अब नहीं जाती। और ये पश्चिमी बलूचिस्तान है, यहाँ पर अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? कर्नाटक, असम, कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर रहता था? कश्मीर में। कश्मीर में बुरजोम, अभी पहले ही प्रश्न आया था, बुरजोम में मानव है गड्ढों में घर बन, बुरजोम नामक स्थान से गड्ढों के घर के अवशेष हैं वो मिले हैं। अब अगला प्रश्न है 53 नंबर, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। किस चीज़ के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? 1 नंबर चमकदार प्रस्तर उपकरण के, 2 नंबर चौक से बनी पोटरी के, 3 नंबर पालतू जानवरों के, 4 नंबर जूते खेत के। तो यहाँ पर पालतू जानवरों के, किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? पालतू जानवरों के। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो सोहन संस्कृति है वो 1 नंबर उच्च पूरा पाषाण काल से, 2 नंबर मध्य पूरा पाषाण काल से, 3 नंबर नव पूरा पाषाण काल से, 4 नंबर निम्न पूरा पाषाण काल से। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर निम्न पूरा पाषाण काल से। और अब है 55 नंबर और इस जो वीडियो है इसका अंतिम क्वेश्चन, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दाइमाबाद से, सोहन घाटी से, मिर्ज़ापुर से, पलवरम से। कहाँ से खोज हुई थी? इसमें हुई थी पलवरम से, पलवरम से। ये भारतीय भू तत्व सर्वेक्षण विभाग के जो विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, मद्रास में ये स्थल है पलवरम नामक, और 1863 में इन्होंने ये यहाँ पर एक उपकरण खोजा था हेंडेक्स। हेंडेक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी खोजा था, और इसी से शुरुआत होती है अपने जो पाषाणकालीन स्थल खोजने की, और इसके बाद में आगे बढ़ता जाता है और बहुत से स्थल है वो मिलते हैं। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका अभी एक पार्ट आया है,
पाषाण काल का एक पार्ट आया, दूसरा पार्ट आएगा। कम से कम आप मान के चलो कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँगा और अच्छे से अच्छे जो पुराने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, निश्चिंत होकर के, और प्रश्नों के जो आंसर हैं, वो भी 1 से नहीं, कम से कम 4 से 5 ऑथेंटिक बुक से देख कर के उसके बाद में फाइनल आंसर है वो लगाते हैं। ये नहीं है कि किसी भी एक किताब में देख लिया, लिख लिया, जो भी है कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। और पुरानी किताब में जैसे अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है राजस्थान से, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन हैं, और जैसे आईएएस की जो परीक्षा है उसके क्वेश्चन है, पीसीएस स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, नेट के एग्ज़ाम होते हैं, सेट के एग्ज़ाम होते हैं, उसके भी क्वेश्चन इसमें कुछ डाले हुए हैं जो अपने लेवल के हैं। अभी इसमें से जो इजी क्वेश्चन थे 55 वो आए हैं, अब थोड़ा सा लेवल है जो हाई होगा, और इसके लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास से जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आराम से उस वीडियो को देख सकें। पहले आप टॉपिक पढ़िए, आपके पास जो भी मैटर है उसको पढ़िए और उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है रिपीट, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम से उठा करके दिया जाता है। प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल होता है और बनते बहुत कम क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, पुराने एग्ज़ाम से अगर आपने ढंग से पढ़े हैं पुराने एग्ज़ाम के क्वेश्चन, तो वहीं से प्रश्न आते हैं। धन्यवाद, आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।